एक छोटा केस देखते हैं। ये 50 साल के एक व्यक्ति हैं और ये मेरे पुराने पेशेंट हैं और इनको कभी कोई ना कोई समस्या जैसे होती है तो ये आते रहते हैं। इनको मेनली क्या है, राइट साइडेड इन्ग्वाइनल हर्निया की हिस्ट्री भी है और उसकी इन्होंने सर्जरी नहीं कराई, बट जब भी उनको कोई तकलीफ़ उसमें महसूस होती है तो ये आ जाते हैं। और जैसे ही हल्का सा भी कुछ दर्द होता था ना तो ये आ जाते थे फटाफट कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इस तरह से। तो अभी क्या हुआ कि इनको दांत में दर्द हुआ होगा, अपर मोलर टीथ में, तो दर्द था और हल्की सी स्वेलिंग सी लग रही थी। तो इन्होंने क्या किया कि पेन किलर खा लिया। तो पेन किलर खाने के बाद भी स्वेलिंग जो है वो और बढ़ती ही जा रही थी। तो इनको जब समझ नहीं आया तभी मेरे पास आए। तो आए अंदर, बड़े रिस्पेक्टफुली नमस्कार सर करके अंदर आए। मैंने बोला हाँ बताइए। बोलते हैं अरे सर ये देखिए ना, फेस पे स्वेलिंग आ गई है। तो आप फोटो में देख सकते हैं लेफ़्ट साइडेड फेस में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है, आँखों के नीचे भी स्वेलिंग लग रही है और अंदर गम्स में भी इनके स्वेलिंग थी। तो वो स्वेलिंग इतनी ज़्यादा थी कि मतलब फेस पर आ गई थी। मैंने बोला अच्छा और कुछ? बोलते हैं कि नहीं नहीं सर और तो कुछ नहीं। मैंने बोला कोई पेन वगैरह है क्या इसमें? बोलते हैं नहीं सर दर्द तो नहीं है। तो मैंने क्या सर वो पेन किलर खाया था सुबह। सर क्या हुआ कि आपकी क्लिनिक तो सर अब 10 बजे तक ओपन होगी, तो अब सुबह ही सर वो हल्का सा लग रहा था तो मैंने सामने सर वो दिखा पेन किलर तो उठाया सर और मैंने खा लिया। तो मैंने बोला अच्छा। तो हाँ सर लेकिन उससे कुछ आराम नहीं और सर स्वेलिंग बढ़ ही रही है, तो अब मैंने सोचा कि आपको तुरंत दिखा लूँ। अच्छा ठीक है। तो मैंने बोला दर्द बहुत ज़्यादा था क्या? बोलते हैं नहीं सर दर्द ज़्यादा तो नहीं था, मतलब दर्द था लेकिन ऐसे हल्का स्टार्ट हो रहा था, तो मेरे को लगा कि अब सामने यही रखी है तो यही मैं फटाफट खा लूँ। तो सर नहीं खाना चाहिए था, मुझे पता है पेन किलर, बट है ना क्या करूँ सर, उस समय सुबह सुबह समझ नहीं आया कुछ भी तो मैंने यही उठा के खा लिया। बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने बोला चलिए ठीक है, मैं आपको जो है वो दवा देता हूँ। तो इनको एक डोज दिया था 30 का और मैंने बोला आप शाम को आ जाइए एक बार, शाम को 5 बजे जब क्लिनिक ओपन होता है तो एक बार बता जाइएगा। तो ये क्या है, इवनिंग में आए। अब इवनिंग की आप देखिए फ़ोटो देख सकते हैं। तो इवनिंग में स्वेलिंग जो है पहले से काफ़ी रिड्यूस हुई है। मैंने बोला और अभी कैसे हैं? तो बोलते सर अभी तो कुछ बेटर तो है सर, आँखों के नीचे की स्वेलिंग भी नहीं है उतनी और वैसे ओवरऑल स्वेलिंग भी काफ़ी कम है। मैंने बोला अच्छा चलिए ठीक है। मैंने बोला दर्द वगैरह कैसा है? तो दर्द भी ठीक है सर, अभी तो पेन किलर भी नहीं लिया मैंने, ज़रूरत नहीं लगी ऐसी। मैंने बोला चलिए ठीक है। तो इनको एक डोज और दिया था कि अगर जैसे दर्द बढ़े या स्वेलिंग ज़्यादा लगे तो आप खा लेना। तो मैंने बोला कल सुबह बता दीजिए या जैसा भी फ़ोटो भेजना हो आपको। तो नेक्स्ट डे सुबह क्या है, इन्होंने ये फ़ोटो भेजी थी। तो अब आप देख सकते हैं फेस वही पहले की तरह नॉर्मली हो गया है ना, और आँखों के नीचे स्वेलिंग अब बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर ये शाम के समय उस दिन आए भी थे तो देखा मैंने तो गम्स में स्वेलिंग थी उस टाइम पे भी, लेकिन फेस की जो स्वेलिंग वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है और दर्द वगैरह भी नहीं है। तो फिर ऐसे 2-3 दिन और इनको कंटिन्यू किया था एसएल पे और फिर उसके बाद ही वॉज परफेक्टली ऑल राइट। तो यहाँ पे समझना क्या है और इनको क्या दिया था, यहाँ पे ना इनको बोरेक्स प्रिस्क्राइब किया था। अब बोरेक्स देने का कारण क्या है? तो यहाँ पे 2 रूब्रिक कंसिडर किए थे मैंने। एक रूब्रिक मैंने कंसिडर किया था कि माइंड क्लिंगिंग अवेकन्स टेरिफाइड, नोज नो वन, स्क्रीम्स, चाइल्ड क्लिंग्स टू दोज नियर। तो इसमें 3 दवाई होती है, बोरेक्स, सिना और स्ट्रामोनियम। सिना को हम समझते हैं कि उसमें कैप्रिशियसनेस होता है, उसको क्वाइट आप नहीं कर सकते कैरी करने के बावजूद भी। स्ट्रामोनियम हम जानते हैं कि स्ट्रामोनियम जो है वो बेसिकली स्ट्रेंजर से या डार्क से, जो ऐसी चीज़ जो उसको क्लियरली नज़र नहीं आ रही है ना, उससे बहुत ज़्यादा घबराता है। कोई अलग चीज़, कोई नई चीज़ आ जाती है, अरे ये क्या हो गया, आंखें उसकी बड़ी हो जाती है, फ्राउन आ जाता है, ये सब हम जानते हैं स्ट्रामोनियम का, ठीक है। लेकिन बोरेक्स में क्या होता है? तो एक तो ये रूब्रिक लिया था और एक और रूब्रिक मैंने नेर रेपर्टरी में देखा था कंफर्म करने के लिए। उसमें क्या है, एक रूब्रिक बड़ा अच्छा मिला मुझे
कि लेफ़्ट साइड में जैसे गम बॉयल होके वो स्वेलिंग इट रीचेस बिलो दी आई, आँख के नीचे तक वो सूजन आ रही है। तो ये बहुत अच्छा है, रूब्रिक है। तो ये नेर रेपर्टरी से देखा था मैंने, और उसमें सिर्फ एक दवा है बोरेक्स। और बोरेक्स को हम जानते हैं कि बहुत सारी ओरल पैथोलॉजीज, मेनली हम एप्थे के केसेस में सोचते थे बोरेक्स, बट और भी कई तरह की पैथोलॉजीज में, टूथ इन्फेक्शंस में, जिंजिवाइटिस के केसेस में आप बोरेक्स सोच सकते हैं जब सिम्टम्स अग्री करें ऑब्वियसली। तो ये दो चीज़ों को देखते हुए इनको बोरेक्स 30 का 2 डोज दिया था, और नेक्स्ट डे काफ़ी बेटर हो गए थे, तो फिर 1 डोज इनको रखने के लिए दिया। तो बोरेक्स क्या होता है ना कि आपको स्ट्रामोनियम के काफ़ी नज़दीक लगेगा, कि जैसे ही कोई समस्या आती है तो जो भी अगल बगल में पास में चीज़ है, अब मैं भी पास हूँ, पर मेरे से पास वो पेन किलर रखी हुई थी सुबह के समय जब मेरी क्लिनिक नहीं थी, तो फटाफट वो खा लिया। फिर क्लिनिक खुली तो फटाफट पास में मैं हूँ तो तुरंत आ गए। और जैसे ये आते भी थे ना तो क्लिनिक पे ऐसे टेबल पे बिल्कुल टिक के, ऐसा लगता था कि अपना पूरा वजन टेबल पे डाल के ये बैठते हैं, टेबल पर ऐसे सामने की तरफ टिक कर झुक कर बैठते थे ये। तो ये इसमें बोरेक्स में वो बात होती है स्ट्रामोनियम जैसी, कि क्लिंग करने वाली पर्सन या फर्नीचर जो भी है, एक सपोर्ट की डिज़ायर होती है। बोरेक्स क्या है ना, कमज़ोर थोड़ा होता है, डरपोक होता है। भले आपको उतना समझ ना आए पहली बार में, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, बोरेक्स जो है ना, हल्के से झटके से, कोई भी हल्का झटका होगा उसके जीवन में, उससे तुरंत घबराता है, तुरंत उसको समझ नहीं आता कि अरे अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। अब आप देखोगे कि उसमें क्या है ना, बड़े ऐसे रूब्रिक्स हैं कि उसमें वो स्टार्टल्ड हो जाता है कि दूसरों के गले को साफ, हॉकिंग से दूसरे गले अगर साफ़ कर रहे हैं तो उससे वो स्टार्टल्ड हो जाता है, चौंक जाता है, दूसरों के छींकने से चौंक जाता है। ठीक है, इसमें वो फियर ऑफ एलिवेटर आप जानते होंगे। एलिवेटर मतलब ऊपर से जैसे नीचे आ रहे हैं लिफ्ट से हम, अब लिफ्ट का फियर, उसमें बहुत सारी और भी दवाइयाँ हैं। तो अगर कोई सिंपल ये कहता है आपसे ना कि मेरे को लिफ्ट का डर लगता है डॉक्टर साहब, लिफ्ट में जाने का, तो ऐसे बोरेक्स नहीं दे देना है। पहले पूछिए उससे किस चीज़ का, हो सकता है उसको वो नैरो स्पेस, क्लोज्ड स्पेस का लगता हो, क्लॉस्ट्रोफोबिया वाली बात हो, तो फिर बोरेक्स नहीं देंगे। बोरेक्स में क्या होता है ना, हल्का सा जैसे लिफ्ट जब नीचे जाती है तो हल्का सा भी जो मोशन होता है, झटका लगता है, तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। अब ये फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन आप कई तरह से लगा सकते हो। आप इतना तो समझेंगे कि मेटाफोरिक इसको आप बहुत यूज़ कर सकते हो कि बिज़नेस नीचे जा रहा है, तो हल्का सा भी नीचे जा रहा हो बिज़नेस तो इसको झटका लगता है, अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो मेरा बिज़नेस क्या होगा। ठीक है, या कोई और इसका काम है, पढ़ाई है, कुछ भी हो, उसमें थोड़ा सा भी नीचे जाता है ना तो इसको झटका तुरंत लगता है कि अरे अब क्या होगा, मन में डर आता है, समझ नहीं आता इसको कि क्या करूं क्या करूं। तो जो चीज़ नज़दीक में नज़र आती है उस पर ये क्लिंग करने की कोशिश करता है ना। जैसे हम इसमें वो रूब्रिक पढ़ते थे कि मदर जब बच्चे को रखती है नीचे की तरफ, अपने उसके बेड पे सुलाने की कोशिश करती है, नीचे की तरफ जाते हैं, या जैसे झूला होता है, झूले में जब झूला नीचे की तरफ जाता है तब इसको डर लगता है। तो ये डाउनवर्ड मोशन आप और भी तरह से इसके केस में आप लगा सकते हो। अब यहाँ पर भी यही था कि इनको ज़रा सा हुआ। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, अभी कंप्लीट रेपर्टरी में आप देखेंगे तो बोरेक्स ना वो रूब्रिक में है कि पेनलेसनेस ऑफ कंप्लेंट यूजुअली पेनफुल। अब देखो इस केस में इनको पेन था, ऐसा नहीं है, पर उतना नहीं था। बट बोरेक्स आप ऐसे केस में भी सोच सकते हो कि इतनी ज़्यादा स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, पेन तो बहुत होना चाहिए, बट इनको पेन है नहीं उतना, हल्का फुल्का पेन था, उसमें भी पेन किलर खा लिया इन्होंने, लेकिन फिर भी इनके मन में जो वो है, वो डर कितना है कि तुरंत बगल में जो भी चीज़ मिली उस पर तुरंत क्लिंग करने की कोशिश करी। तो ये बोरेक्स का होता है कि हल्का सा भी झटका लगता है ना तो इसको लगता है कि अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा करके। तो बड़ी आपको क्लोज लग सकती है स्ट्रामोनियम के जैसे, पर स्ट्रामोनियम के जैसे इसमें कोई डार्कनेस का, लाइट का डिज़ायर, ये सब कुछ नहीं होता। तो ये फटाफट इनको दिमाग में ये आया कि अब मेरे को डॉक्टर साहब के पास चलना चाहिए। फिर उसके बाद ये अपनी, जब इनका थोड़ा आराम इनको आ गया था तो फिर ये क्या अपने शुगर का सैंपल भी देकर आए, क्योंकि उनको डायबिटीज़ था, कि सर एक बार वो भी देख लेते हैं कि कहीं कुछ डायबिटीज़ की वजह से तो ये नहीं हुआ था मुझे। तो वो भी देखा तो वो शुगर इनकी बहुत हल्की से एलिवेटेड आती थी, तो शुगर भी ठीक ही थी इनकी। तो अब देखो उसके बाद फिर मतलब देने के बाद में थोड़ा माइंड इनका एक्टिव हुआ कि और भी चीज़
हमको करनी चाहिए, थोड़ा डायबिटीज़ की जांच भी करा लेनी चाहिए, पहले भी ऐसा हो चुका है तो इसलिए। तो थोड़ा क्लैरिटी ऑफ माइंड भी आ गया बोरेक्स देने के बाद में। तो अभी देखिए क्या बोरेक्स मैं भी समझ रहा हूँ और आप भी अब इसको सीखिए, थोड़ा समझिए, क्योंकि ये बहुत सारे जगहों पे आप यूज़ कर सकते हैं इसको। इसके सिंपल इस चीज़ को लेके, इसके डाउनवर्ड मोशन को लेके और इसके क्लिंग करने के तुरंत, है ना, अगल बगल की कोई भी जो चीज़ मिल जाए उस पर तुरंत क्लिंग करने की इसकी जो स्वभाव है उसको लेके आप बहुत जगह पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये चैनल का 100वां वीडियो है, 100th वीडियो है, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने समय तक जुड़े रहने के लिए। और आगे भी आई एम श्योर कि आप सपोर्ट दिखाएंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सो टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।